Hello everyone, this is गगन अरोरा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, हम यहाँ यूपीपीएससी 2020 के लिए कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दें. लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आज हम 51 से 100 तक 50 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है पर कांटेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ठीक है, कौन सा कार्बनिक अम्ल इन तीनों चीज़ों में रहता है? उसका आंसर है टार्टरिक अम्ल. ओके. क्वेश्चन नंबर 52, कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा? हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ठीक है, और एक साथ ही है इसके हाइड्रोजन. तो इन चारों में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा. तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन. ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला ज़्यादा प्रदूषित करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है डॉल्फिन. उसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है. कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट द्वारा. कृत्रिम उपग्रह को हम पृथ्वी से कैसे ट्रैक कर सकते हैं? डॉपलर इफेक्ट से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं. संपूर्ण विद्युत खर्च होगी. कितनी विद्युत खर्च होगी? इसका आंसर है 10 यूनिट. इसको हम न्यूमेरिकल वे में सॉल्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमें 5 बल्ब दिए हैं, ठीक है, और 100 वाट के हैं सभी. तो हम क्या करेंगे कि 100 को किलोवाट में बदल लेंगे, 100 वाट को, तो अपॉन 1000, 100 अपॉन 1000. और कितने घंटे तक जल रहे हैं ये? 20 आवर्स तक. तो हम तीनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन 5 जितने बल्बों की संख्या है इंटू वाट, कितने वाट का है उसे किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड इंटू कितने घंटों तक चल रहा है. तो इसको सॉल्व जब करते हैं तो आंसर हमारा आता है 10 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसका परिणाम है? इसका आंसर होगा अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर. अशोधित मतलब क्रूड, ठीक है, बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57. क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ठीक है, अगर हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला दें, ठीक है, तैयार कर लें उसका घोल, तो कौन सी भौतिक राशि, फिजिकल जो उसकी राशि होगी, कौन सी नहीं बदलेगी? उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, इसका मतलब आयतन. ठीक है, जबकि उसका द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता बदल जाएगी. क्वेश्चन 58 कह रहा है मोबाइल चार्जर होता है. ठीक है, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है. ठीक है, जो ज़्यादा से कम में जाता है, यानी कि हम चार्जर को देखते हैं वो उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और मोबाइल जो अंदर हमारे वो भेज रहा है चार्जिंग की कैपेसिटी वो कम होती है. ठीक है, तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर. ठीक. क्वेश्चन नंबर 59, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन करता है? ठीक है, वसा का. ठीक है, वसा का पाचन करता है. 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक. फ्रेंड्स, इसमें जब भी हम देखें डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी रहता है तो वो ज़्यादातर चीन का ही होता है. ठीक है, चीन के द्वारा किया गया होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से. ठीक है,
ठीक है, ये जो परियोजना है सक्षम परियोजना, ये नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? ये करी थी 1995 में। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्या शब्द किससे संदर्भित है? गाय के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्या यूज़ किया गया है वर्ड गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ठीक है, कन्हेरी। क्वेश्चन नंबर 66, किस विदेशी यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये थे फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। क्वेश्चन 67 कह रहा है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। क्वेश्चन 68, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ये थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 69, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो ये थे M.A. जिन्ना, जिसे हम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 70, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. बोस, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। तो ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, उस केस के बारे में बहुत चर्चा हुई थी और इन लोगों ने टिप्पणियां भी की थी सहानुभूतिपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 71, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 72, कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ये हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, यानी कि जितने भी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होंगे उनमें से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि 1 वर्ष तक समय सीमा है इसकी। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक का सही क्रम है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। ठीक है, ये एक हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाया है, सही क्रम इसका यही है। पहले जनसंख्या, उसके बाद जनसंख्या मिलकर समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र और फिर उसके बाद भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 76, जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। सबसे ज़्यादा संकट इसी से है जैव विविधता को। क्वेश्चन नंबर 77, किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ये अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980 में। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? टोटल 9। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सभी का फेमस है, सभी ने सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है भारत में स्थापित। क्वेश्चन नंबर 81, किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? यह है 0.04%। क्वेश्चन नंबर 82, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शंस दिए होंगे हमारे पास, तो हम उसमें से सर्च करेंगे। अगुलहास ये जो है शीत महासागर धारा नहीं है, जबकि कनारीज, हम्बोल्ट तथा ओयाशियो शीत महासागरीय धारा हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जिस देश की सीमा इजराइल से लगी है, यानी कि किस देश की सीमा इजराइल से लगी है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है, मिस्र जिस भी विकल्प में आता है फ्रेंड्स, उसका संबंध इजराइल से होता ही है। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस दिए हों, अगर उसमें हमें मिस्र दिख जाए कहीं भी, तो 99% तो वही आंसर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इजराइल से जो सीमाएं लगी हैं इन चारों देशों की लगी है। कौन सा बड़ा पठार है
तो कोलोराडो बड़ा पठार है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है कोचीन। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा विशालतम हिमनद यानी ग्लेशियर है? सियाचिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणिका, इसे हम एक्सियल ट्रफ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। पहाड़ी जातियां जो हैं उनका है गारो, खासी, जैंतिया और नागा। एक हमने ये क्रम लगाया है, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शैल क्रम भारत को 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? यह है गोंडवाना क्रम, 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। 92, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। क्वेश्चन नंबर 93, देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर किया गया है ये ट्रेन को लॉन्च, सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे हम तेजस के नाम से जानते हैं चली थी मुंबई और करमाली के बीच में। क्वेश्चन नंबर 95, 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश था चीन। 96, किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। कहाँ पर? भोपाल में। सबसे बड़ा ये जो है वैश्विक कौशल पार्क है, ठीक है, माने जाने वाला भोपाल में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? के श्रीकांत। क्वेश्चन नंबर 99, वेंडलस्टीन संबंधित है, ये किससे संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में बराक 8 नेक्स्ट जनरेशन किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो भारत ने ये बराक 8 जो नेक्स्ट जनरेशन है किस देश के सहयोग से विकसित की है? इजराइल से। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे WhatsApp नंबर जो शुरुआत में ही दिखाया था मैंने उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।